आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं कि इसके पूर्व में शिक्षकों के समायोजन के संदर्भ में एक समय सारणी जारी की गई थी, जिसको वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था। लेकिन दोस्तों, उस समय सारणी की जगह पे एक नवीन समय सारणी अब जारी की गई है। आज की इस वीडियो में इस नवीन समय सारणी को हम देखेंगे और देखेंगे कि इस समय सारणी में जो समायोजन की प्रक्रिया है वो क्या होने वाली है, इसके चरण क्या क्या होंगे और इसके लिए समयावधि क्या निर्धारित की गई है। तो दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विभाग की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऑल वाले ऑप्शन के साथ, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शिक्षकों के समायोजन के संदर्भ में नवीन समय सारणी आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं समायोजन की प्रक्रिया एवं चरण क्या होंगे वो चीज दी गई है और इसके अलावा इसके सामने समयावधि कितनी लगनी है वो चीज यहाँ पे दी गई है। यहाँ पहले बिंद की बात करें तो पहले बिंद में ये बताया गया है कि अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालयों एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों का चिन्हांकन तथा अधिक अध्यापक संख्या वाले चिन्हित विद्यालयों में मानक से अधिक शिक्षक एवं शिक्षिका को उनकी जनपद में सेवावधि के आधार पर क्रमानुसार कनिष्ठ शिक्षक एवं शिक्षिका चिन्हित किया जाना तथा अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षिका की आवश्यकता की गणना किया जाना। तो दोस्तों, इस प्रकार से पहले बिंदु में तीन महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। इसमें तीन कार्य करने हैं। सबसे पहले तो ये कि उन विद्यालयों का चिन्हांकन करना है जिन विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात की तुलना में शिक्षकों की संख्या अधिक है, और ऐसे विद्यालय का भी चिन्हांकन करना है जहां पर शिक्षकों की आवश्यकता है। क्लियर। दूसरी चीज ये बताई गई है इसमें कि उन विद्यालयों की जहां पे शिक्षकों की संख्या अधिक है, तो जो सरप्लस शिक्षक हैं, अधिक शिक्षक हैं, उन शिक्षकों की भी उनके जनपद में सेवावधि के आधार पर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जनपद की बात की जा रही है, जनपद में उस जनपद में कार्य करने की सेवावधि के आधार पर उनका भी एक वरिष्ठता क्रम बनाया जाएगा। अर्थात जो कनिष्ठ शिक्षक होंगे, जो अधिक शिक्षक होंगे, उनकी भी वरिष्ठता सूची बनाई जाएगी कि उन कनिष्ठ शिक्षकों में वरिष्ठ कौन है और कनिष्ठ कौन है, उनकी भी सूची बनाई जाएगी। तो दूसरा कार्य तो ये किया जाना है। तीसरे कार्य की बात करें तो ऐसे विद्यालयों का चिन्हांकन किया जाना है, गणना किया जाना है कि जहां पर शिक्षकों की आवश्यकता है, और यह भी तय किया जाना है कि उस विद्यालय में कितने शिक्षक शिक्षिकाओं की आवश्यकता है, इसकी भी गणना की गई है। तो इस तरह से दोस्तों तीन कार्य करने हैं और ये 13 से 14 तारीख यानी कि 2 दिन का समय यहाँ पे दिया गया है। 13 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में ये कार्य पूर्ण किए जाने हैं। आइए बात करते हैं दूसरे बिंदु की। दूसरे बिंदु में बताया गया है कि आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची तथा सरप्लस शिक्षकों की सूची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाना तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षण उपरांत डाटा अंतिम रूप से लॉक किया जाना। तो दोस्तों, यहाँ पे ये चीज स्पष्ट की गई है कि जो आवश्यकता वाले विद्यालय हैं उन विद्यालयों की सूची होगी, और इसके अलावा जो सरप्लस शिक्षक हैं, जो अधिक शिक्षक हैं, उनकी सूची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पोर्टल पर दिखेगी और उनके द्वारा ये परीक्षण किया जाएगा, ये सत्यापित किया जाएगा, उसके बाद उसे लॉक किया जाएगा। इसके लिए 16 अगस्त से 17 अगस्त यानी 2 दिन का समय दिया गया है। तीसरे बिंदु की बात करें तो यह बताया गया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से लॉक किए गए डाटा को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाना, सरप्लस शिक्षक एवं शिक्षिकाओं द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया जाना। तो स्पष्ट है दोस्तों कि इस प्रकार से जो आवश्यकता वाले विद्यालय हैं उनकी सूची और शिक्षकों की जो सूची होगी, जो कि विद्यालय में अधिक शिक्षक हैं, सरप्लस शिक्षक हैं, उनकी सूची यहां पर परीक्षणोपरांत बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय वेरीफाई कर देंगे। तो उसके बाद उसकी सूची उनके कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी। वहां नोटिस बोर्ड पर आप जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यदि उसमें कोई त्रुटि हो, आपको कोई आपत्ति हो, तो इसके लिए आप 20 तारीख से लेकर और 22 तारीख के बीच में अपने त्रुटि संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहां पे अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं चौथे बिंदु को। चौथे बिंदु की बात करते हैं। यहाँ बताया गया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समिति के माध्यम से आपत्ति का निस्तारण किया जाना। इसके लिए 23 अगस्त से 24 अगस्त तक का समय दिया गया है, यानी कि 2 दिन के लिए आपत्ति निस्तारण के लिए समय निर्धारित है। पांचवें बिंदु की बात करें तो समिति द्वारा आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मानव क्षमता पोर्टल पर विवरण डाटा अद्यतन किया जाना है, यानी कि मानव क्षमता पर भी इसे अपडेट करना है। वो 26 से 27 तारीख यानी कि 2 दिन के लिए यहां भी समय दिया गया है, 26 अगस्त और 27 अगस्त। अब बात करते हैं छठे बिंदु की। तो यहां बताया गया है अद्यतन डाटा मानव क्षमता टीम द्वारा परिषद के माध्यम से एनआईसी को उपलब्ध कराया जाना। इसके लिए 28 अगस्त से 29 अगस्त का समय दिया गया है। वहीं सातवें बिंदु में बताया गया है कि आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों में चिन्हित अध्यापकों से स्वेच्छा से अधिकतम 25 आवश्यकता वाले विद्यालयों का विकल्प ऑनलाइन प्राप्त किया जाना, यानी कि जो ये विकल्प लिया जाएगा वो 25 विद्यालयों का विकल्प आपको देना होगा। अगर सरप्लस शिक्षक हैं तो ऐसे में आपको 25 विद्यालयों का विकल्प देना होगा और ये प्रक्रिया ऑनलाइन ही होनी है। क्लियर। इसके लिए जो तिथि निर्धारित है वो 30 अगस्त से 2 सितंबर तक, यानी कि 30 अगस्त ये शुरू होगा और 2 सितंबर तक ये कार्य होना है। अब दोस्तों बात करते हैं आठवें बिंदु की। आठवें बिंदु में बताया गया है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सत्यापित किया जाना। इसके लिए समय निर्धारित है
3/9/2024 यानी कि 3 सितंबर तक ये कार्य पूर्ण करना है। वहीं 9वें बिंदु की बात करें तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों में चिन्हित अध्यापकों से प्राप्त विकल्प के आधार पर समायोजन की सूची जारी किया जाना, इसके लिए 4 सितंबर से 7 सितंबर तक की समय अवधि निर्धारित की गई है। वहीं 10वें बिंदु की बात करें तो शेष बचे सरप्लस शिक्षकों को सेवावधि के आधार पर आरोही क्रम में तथा शेष बचे अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों को छात्र संख्या के आधार पर छात्र संख्या बराबर होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाना। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो शेष सरप्लस शिक्षक बच जाएंगे उनकी सेवावधि के आधार पर, अर्थात जनपद में जो उनकी सेवावधि है उसके आधार पर उनका आरोही क्रम बनाया जाएगा। और यदि ऐसे विद्यालय जहां पर छात्र संख्या अधिक है और वहां पे दोनों के बराबर आते हैं या एक से अधिक विद्यालय की छात्र संख्या एक बराबर आ जाती है तो ऐसे में उन विद्यालयों में अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग किया जाएगा और उन अंग्रेजी वर्णमाला में आरोही क्रम से उन विद्यालयों में शिक्षकों का आवंटन किया जाएगा। ये कार्य 8 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में करना है। नेक्स्ट 11वें बिंदु की बात करें तो यहां बताया गया है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शासनादेश दिनांक 26/6/2024 के अनुपालन में शेष बचे सरप्लस शिक्षकों का समायोजन की सूची जारी किया जाना। यह कार्य 11 सितंबर 2024 को होना है। ऐसे में 12वें बिंदु की बात करें जो लास्ट बिंदु है, यहां बताया गया है उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत समायोजित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को समायोजन की कार्यवाही के उपरांत अवकाश दिवस में कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही की जाएगी। समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त कार्यवाही में किसी भी दशा में छात्रों का शैक्षिक हित प्रभावित न हो। तो दोस्तों इस प्रकार से समायोजन की समय सारणी को आपने देखा। कल के बाद से यानी कि 13 अगस्त से प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है और 13 अगस्त के बाद 11 सितंबर तक ये पूरी प्रक्रिया पूर्ण करने की बात की जा रही है। वहीं शिक्षकों के कार्य मुक्त और कार्यभार ग्रहण करने के जो दिवस हैं वो अवकाश के दिनों में ही ये बात की जा रही है कि ये कार्य अवकाश के दिनों में ही होंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ा दिलचस्प सवाल तो ये है कि ये जो समय सारणी आई है क्या ये मूर्त रूप ले पाती है या नहीं, क्योंकि इसके पहले भी समय सारणियां जारी हुई हैं लेकिन उस पर काम नहीं हो पाया है। फिर ये समय सारणी जारी हुई है और कहीं ना कहीं ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये समायोजन की प्रक्रिया पूर्ण हो पाती है या कोर्ट कचहरी के दरवाजे पे अपना दम तोड़ देती है। तो दोस्तों ये रहा छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए। विभाग की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लेके सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऑल वाले ऑप्शन के साथ, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।